बताएं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर के खत का जवाब जुडिशल कमीशन के इजलास में दे दिया है। इसकी तफसील जानेंगे। नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया। अब्दुल क़य्यूम, बताइएगा क्या कहना था चीफ जस्टिस साहब का? जी हाँ, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास अब से कुछ देर पहले खत्म हुआ है और इसमें जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो हैं उनका ये कहना है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा कि मुझे खत लिखा गया था और ये बात सबके इल्म में है कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से फुल कोर्ट तश्कील देने के ऊपर जो गुज़िश्ता रोज खत सामने आया था जस्टिस मंसूर अली शाह का, उनका कहना था कि गो कि ये इस इजलास का एजेंडा भी नहीं है और ये इसका स्कोप भी नहीं है, ताहम मैंने उस खत का जवाब दे दिया है। और उनका ये कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो 184(3) के तहत आईनी दरखास्तों का मसला है ये आईनी बेंच ही ने देखना है और आईनी बेंच की कमेटी जो है उसने ये फैसला करना है कि कब और किस वक्त समाअत के लिए इसको मुकर्रर करना है। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, आपने अपडेट किया। एक ज़बरदस्ती वाली हुकूमत है, तो अगर कोई तब्दीली आएगी तो हम उसका हिस्सा नहीं होंगे। बाकी उसके अलावा हमारा वही मौक़िफ़ उस पार्लियामेंट के बारे में और हुकूमत के बारे में होगा जो पहले से है। मौलाना साहब, अगर लॉन्ग मार्च की हुई फिर हुकूमत के खिलाफ तो क्या PTI भी साथ होगी? मुझे नहीं पता उनका, ये इस बारे में हमारा कोई आपस में न मुआहिदा है न कोई एक दूसरे के साथ कोई कमिटमेंट है, लेकिन हम अपना फैसला अपने प्लेटफार्म से बड़े क़ुव्वत के साथ करेंगे। अच्छा जी, और मौलाना साहब, एक तो सूबे में अमन अमान का जो अभी बड़ा मसला दरपेश है, तो इस पर क्या कहेंगे? सूबे में तो हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई रिट नहीं है और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सोचते क्या है। और मेरे ख्याल में वो शायद बस कुर्सी पर बैठने को काफ़ी समझते हैं कि हमें एक स्टेटस मिल गया है और इस स्टेटस से आगे सोच ही नहीं है, न इंतज़ामी सलाहियतें हैं, न कोई नज़रियाती सलाहियतें हैं, न क़याम अमन के लिए कोई पेशरफ्त है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि क्यों गवर्नर को इजलास बुलाना पड़ा। ये तो एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारियां हैं और एग्जीक्यूटिव जो है वो इस सलाहियत से महरूम है और गवर्नर जो है वो इजलास बुला रहा है, जो मैं समझता हूँ कि उसकी भी बस में नहीं है और हम इस पर मुशावरत कर रहे हैं। हम जमीयत उलमा की सतह पर दूसरे तमाम जो सूबे के स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हत्ता कि हम मजहबी ग्रोहों के साथ भी बैठकर बात करना चाहेंगे ताकि कुछ मुस्तकिल हल की तरफ हम जा सकें। क्या मौलाना साहब, एक तो सूबे में गवर्नर और राज की बात हो रही है कि गवर्नर राज नाफिज किया जा रहा है, दूसरी तरफ एक ये बात भी सुनने में आ रही है कि PTI पर पाबंदी लगाई जा रही है। मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, न मैं इसको कोई तबसरा कर सकता हूँ। अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि हर चंद के आइन में एक मरहला ऐसा आता है कि जहाँ इमरजेंसी की कोई गुंजाइश पैदा हो जाती है, लेकिन ताहम जो मौरूज़ी हालात हैं उसमें आज गवर्नर राज भी मसले का हल नहीं होगा। मौलाना साहब, आल पार्टी कांग्रेस हो गया, उसके आप क्या समझते हैं कि इसके दूसरा नताइज बरामद होंगे, कुछ नताइज निकलेंगे या इसमें वज़ीर-ए-आला अपनी शिरकत की PTI ने कोई शिरकत की इसके नताइज? इसलिए जवाब जो मैंने अभी दिया वो काफ़ी है, उसके लिए वो तो काफ़ी है इंशाअल्लाह। बड़ी मेहरबानी। अभी आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है, जिसमें मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। तर्जुमान JUI असलम गौरी के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की यकीन दहानी कराई। तर्जुमान के मुताबिक इस गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि हुकूमत मुतफ़िका बिल को मुतनाज़ बनाने से गुरेज करे, मदारिस की आज़ादी हुर्रियत पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की गवर्नर की APC में अदम शिरकत पर इजहार अफसोस किया है। अपने एक बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान जमात को APC में शिरकत की दावत दी गई मगर उन्होंने इनकार किया। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का अपना फ़र्ज अदा न करना बदकिस्मती है। सियासी मुकालमा इत्तफाक़ राय और इस्तेहकाम पैदा करने में मददगार साबित होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मज़ीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इंतहा पसंद सियासत का खुमियाजा सूबे के आवाम भुगत रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम का हक है कि उनके मसाइल हल हों। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि बुशरा बीबी का ये बयान सुनकर दुख हुआ कि उन्हें सब अकेला छोड़ गए थे। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुंडी ने कहा कि बुशरा बीबी की तमाम बातें दुरुस्त नहीं हैं। आज भी मुझे दुख हुआ जब मैं बुशरा बीबी को सुन रहा था कि उस बेचारी को सबने अकेला छोड़ दिया और वो आज अपना वो जो है वो रोना रो रही थी। कुछ हद तक तो वो ठीक थी, कुछ हद तक तो गलत थी। जो हमारे पश्तूनों के साथ जो पंजाब में या इस्लामाबाद में जो गलत एक मैसेज आ रहा है उस पर भी बात की कि हर पश्तून दहशतगर्द नहीं है, हर पश्तून ने PTI को वोट नहीं दिया है। आपने कल देखा कि जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज खाली इकट्ठी थी, लेकिन अगर कोई गलत बंदा है, हम में से गलत बंदा है, आप बिल्कुल उनको सजा दें। लेकिन अगर कोई पश्तो बोल रहा है और उसको अगर आप पकड़ें और उसको इस तरह से ज़्यादती करें तो मैं समझता हूँ। कल मैंने रात को ये बात डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब से भी बात की थी। कल हमारी उस पर मीटिंग थी। हमने अपने दोबारा जो है हमने इस्लामाबाद में और जो है उससे बातचीत भी की है, पंजाब हुकूमत से भी बातचीत की है कि इस किस्म की चीज़ें ना हो। और ये जो है अपना PTI के हमारे दोस्त ये सूबाइयत को और इस चीज़ों को रंग देना चाहते हैं ताकि लोग हमारे साथ इकट्ठे हों। जामिया पंजाब लाहौर में तालिब इल्म के कत्ल की तहकीकात जारी हैं। क्या पेशरफ्त हुई है इस बारे में बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा से। जी उम्मे फरवा बताइए। जी, गुज़श्ता रोज़ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जेंडर स्टडी का एक तालिब इल्म जो है उसके साथी ने उसे फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। और हुज़ैफा नामी जो तालिब इल्म है जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी से ही उसका ताल्लुक है, उसने उमैर को जो है फायरिंग की थी। उसके बाद से वो फरार हो गया था और पुलिस ज़राए के मुताबिक हुज़ैफा जो है वो इस वक्त गिरफ्तार हो चुका है और उसे दूसरे शहर से गिरफ्तार किया गया है। आपसे मज़ीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया।